वेलकम बैक अगेन टू न्यूक्लियर केम फोरम। मैं हूं आपका किशोर सर और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन एंथैल्पी चेंज एंड इंटरनल एनर्जी चेंज। सो थर्मोडायनामिक्स का सीक्वेंस वाइज ये है न्यूमेरिकल नंबर 33 और आज की इस वीडियो में हम दो न्यूमेरिकल पढ़ने वाले हैं और ये दोनों का दोनों न्यूमेरिकल नाम हमने टफ रखा है। वो टफ इसलिए है क्योंकि ये टॉपिक आपका नहीं है, मीन्स स्टेट बोर्ड वालों का नहीं है। तो स्टेट बोर्ड वाले जल्दी यहाँ से हटो, आपके लिए ये टॉपिक नहीं है। यहाँ पर सिर्फ सीबीएसई या फिर ये जो वीडियो है ये सिर्फ सीबीएसई स्टूडेंट्स यानी जेडब्ल्यू नीट, जेडब्ल्यू मेंस और नीट के स्टूडेंट्स और सीबीएसई के स्टूडेंट्स ही ये वीडियो देखेंगे। बाकी स्टेट बोर्ड वालों के लिए ये न्यूमेरिकल नहीं है, तो आप ये वीडियो छोड़ दीजिए, आप ये वीडियो ना देखें, आपके लिए नहीं है। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर फ्यूचर में एग्जाम देना चाहते हो तो आप ये देख सकते हो, आपकी इच्छा। चलो कैसे सॉल्व करेंगे इसे। न्यूमेरिकल थोड़ा सा टफ है ऐसा लग रहा है बट नहीं है। अगर आपने प्रॉपर तरीके से मेयर्स रिलेशन या फिर मोलर हीट कैपेसिटी ये टॉपिक अच्छे से पढ़ा होगा तो हम इसे एंट्रेंस में पढ़ने वाले डिटेल में, स्टेट बोर्ड में नहीं पढ़े शायद हमने इसे। चलो तो गिवन डेटा में फर्स्ट पॉइंट, कैलकुलेट द नंबर ऑफ किलो जूल ऑफ हीट नेसेसरी। तो मैं यहां पर लिखता हूं हीट नेसेसरी मीन्स रिक्वायर्ड। सो हीट रिक्वायर्ड रिप्रेजेंट करेंगे Q से एंड क्वेश्चन मार्क। सो कैलकुलेट द नंबर ऑफ किलोजूल ऑफ हीट नेसेसरी टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 60 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम। क्या दिया है ना आपको दिया है वेट ऑफ एल्यूमिनियम। सो वेट ऑफ एल्यूमिनियम हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे W से। ये वर्क डन नहीं है, ये वेट है, ठीक है। कितना दिया है 60 ग्राम, बढ़िया। फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 55 डिग्री सेल्सियस। तो हम एक काम करते हैं, अगर आपको वेट दिया है तो हम मोलेकुलर वेट पहले से ही लिख लेते हैं। मैं यहाँ पर लिखता हूँ देन मोलेकुलर वेट ऑफ एल्यूमिनियम क्या होता है। न्यूमेरिकल में तो दिया नहीं है बट कम से कम 1 से लेकर 30 तक तो मोलिकुलर मास याद रख लीजिए आप। तो मोलिकुलर मास को डिनोट करते हैं M से। कितना होता है ये 27 ग्राम, ठीक है। अब वेट और मोलिकुलर वेट दिया है तो क्यों ना हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम कैलकुलेट कर ले, है ना। आसान होता है वैसे भी। तो नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट करते हैं N से। फॉर्मूला होता है वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। वेट दिया है 60 डिवाइडेड बाय 27। 27 टू ज़ा 54, 2 ज़ा 54, अगेन 6 बचेंगे तो ये पॉइंट अगेन 2 आएगा, फिर से 6 बचेंगे। N 2.22 मोल्स आते रहेंगे ये। तो N इक्वल्स टू 2.22 मोल्स हो गया, बढ़िया। हाँ नाउ टेम्परेचर दिया है कौन सा, इनिशियल। तो 5th पॉइंट हम लिखेंगे इनिशियल टेम्परेचर। गिवन डेटा में थोड़ी सी ना जगह ज़्यादा लग जाती है। सो इनिशियल टेम्परेचर रिप्रेजेंट करने के T1 से कितना दिया स्टूडेंट्स 35 डिग्री सेल्सियस। आप इसे कन्वर्ट करिए 35 प्लस 2 73 कितना हो जाएगा 5 और 3 8, 7 और 3 10, कैरी 1 एंड 308 यूनिट केल्विन। ये हो गया आपका T1, बढ़िया। नाउ 6th पॉइंट क्या दिया है ना 55 डिग्री सेल्सियस मीन्स फाइनल टेम्परेचर। सो फाइनल टेम्परेचर रिप्रेजेंट करेंगे T2 से। ये है 55 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो इसे भी कन्वर्ट करते हैं। सो इट्स 55 प्लस 273, अगेन 5 और 3 8 हो जाएंगे, 7 5 12, 1 कैरी हो गया तो ये 328 यूनिट केल्विन। या फिर आप सिंपली ये काम भी कर सकते हैं, 35 है 55 है 308 में और 20 ऐड कर दीजिए, ये T2 हो गया, ठीक है, बढ़िया। एक लास्ट पॉइंट यहाँ पे शायद दिख जाएगा आपको या फिर नहीं दिखेगा तो मैं बता देता हूँ। वो दिया है मोलर हीट कैपेसिटी। कुछ लोग इसे कैपेसिटी भी बोलते हैं, आपकी इच्छा। रिप्रेजेंट करेंगे C से और वो कितना दिया है 24 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का ही यूनिट उसका होता है, ठीक है। चलो बढ़िया। अब कैसे सॉल्व करेंगे हम, तो मैं आपको एक बात बता दूं, मोलर हीट कैपेसिटी का जो डेफिनेशन है उसको जरा याद करिए। क्या है फॉर्मूला, इट इज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस थ्रू 1 केल्विन, है ना। सो क्या फॉर्मूला आता है C इक्वल्स टू, है ना, C इक्वल्स टू Q बाई T।
या फिर डेल क्यू बाय डेल टी। ठीक है, अच्छा है। तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं फिर डेल क्यू इक्वल्स टू सी डेल टी, और बहुत सारे नंबर ऑफ मोल्स के गैस के लिए एन सी डेल टी आ जाएगा। सो दैट इज डेल क्यू, है ना। अब चेंज हीट जो है वो ठीक है, डेल क्यू चल जाएगा, या फिर क्यू भी लिखा तो भी चल जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, मोलर हीट कैपेसिटी इज गिवन एज, क्या लिखेंगे हम फॉर्मूला, Q इक्वल्स टू एन सी डेल टी। ठीक है, आप यहाँ पर डेल क्यू भी लिख सकते हो, डेल क्यू भी लिख सकते हो, आपकी इच्छा। मैंने लिखा नहीं लिखा वो चलेगा। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं स्टूडेंट्स, एक काम करते हैं पहले इससे ना ऐसा चेंज कर लेते हैं, डेल टी को लिखेंगे हम T2 माइनस T1, है ना, डिफरेंस। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 2.22 इंटू सी कितना है, इट्स 24 इंटू T2 माइनस T1 कितना है, T2 माइनस T1, T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, T2 माइनस T1 हमने किया नहीं वो। ठीक है भाई, अरे यार ये तो देखिए मैं क्यों सोच रहा हूँ, 55 T2 है, 35 T1 है। अब मैं 55 माइनस 35 भी कर सकता हूँ, फालतू में ये टेम्परेचर को कन्वर्ट करने की ज़रूरत क्यों है भाई, वो रिक्वायरमेंट है, क्या कर सकते हो उसके लिए। मैं चाहूँ तो डायरेक्ट 20 भी लिख सकता हूँ, बट वैसा नहीं कर सकते ना हम। इट्स 528 नहीं 328 माइनस 308, हालांकि आंसर वही आने वाला है 20। सो इट्स 2.22 इंटू 24 इंटू 20। ठीक है, अब एक काम करते हैं, ये पॉइंट को यहाँ पर शिफ्ट कर देते, ये हो जाएगा 22.2 इंटू 24 इंटू 2। ठीक है, अब बेस्ट वे क्या है, हाँ, एक तो 24 को इससे मल्टीप्लाई करिए या फिर 2 से मल्टीप्लाई करिए। मैं काम करता हूँ 24 को पहले मल्टीप्लाई कर देता हूँ, वो आसान रहेगा मेरे लिए। 24 नहीं, काम करते हैं इससे मल्टीप्लाई कर दें, कितना हो जाएगा 44.4 इंटू 24, ये तो उससे भी आसान हो जाएगा। सो क्यू विल बी, हाँ 24 फोर ज़ा 24 इंटू 4 16 1 8 9 96 है ना, तो इट्स 96 कैरी 9 अगेन 96 आएगा। ये पॉइंट को थोड़ा सा साइड में रखेंगे हम, ठीक है। सो 24 फोर ज़ा 96, ठीक है, एंड 9 कैरी हो गए। अगेन 24 फोर ज़ा 96 आएंगे, इसमें 96 में हम 9 मिलाएंगे, 9 और 6 कितने 15 प्लस 1 105 होंगे, तो यहाँ पर 5 आएंगे, अगेन कैरी 10 हो जाएंगे, अगेन 96 आएगा, 96 मिला देंगे हम, तो ये हो जाएगा कितना 10656, ये बढ़िया है। सो इट्स 10656 पॉइंट एक डिजिट के बाद, यूनिट जूल, चलो कन्वर्ट करते किलो जूल में, ज़रूरत तो नहीं है, कर लेते 1.0656 यूनिट किलो जूल। ये हो गया आपका इस वीडियो का फर्स्ट न्यूमेरिकल। ठीक है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। देखते हैं इसी वीडियो में इसी टॉपिक का दूसरा न्यूमेरिकल जो इससे थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। ठीक है, आप नोट डाउन कर लीजिए। चलो देखते हैं फिर न्यूमेरिकल नंबर 34। हाँ बढ़िया, ये है आज के इस वीडियो का सेकंड न्यूमेरिकल, और ये भी स्टेट बोर्ड वालों के लिए नहीं है। ठीक है, स्टेट बोर्ड वाले अगर JEE मेंस के लिए या फिर नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे तब जाकर ये न्यूमेरिकल वो देख सकते हैं। देखिए न्यूमेरिकल में क्या कहा है, गिवन डेटा हम लिखते हैं, तो गिवन डेटा में मैं देखिए गिवन में लिखता हूँ, थोड़ा सा जगह लगेगी हमें, तो मैं डायरेक्ट फर्स्ट पॉइंट लिख रहा हूँ। वो बोल रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डेल्टा यू एंड डेल्टा एच। ठीक है, अब डेल्टा यू को क्या कहते हैं हम, इट्स अ चेंज इन इंटरनल एनर्जी, है ना। इसे रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा यू से, ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, और दूसरा चेंज इन एंथैल्पी, और इसे रिप्रेजेंट करेंगे हम डेल्टा एच से, और ये भी आपको फाइंड आउट करना है। और उसके लिए क्या क्या गिवन डेटा है, ऑन हीटिंग 128 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, बढ़िया। तो क्या दिया आपको, वेट ऑफ ऑक्सीजन गैस, सो वेट ऑफ O2 लिखता हूं मैं शॉर्टकट में। ठीक है, रिप्रेजेंट करेंगे W से, ये वेट है, वर्क डन नहीं है, कितना है 128.0, यानी 128 ग्राम ही पकड़ लीजिए ना। अब जाहिर सी बात है अगर आपको वेट दिया है
तो हमें मॉलिक्यूलर वेट तो वहाँ पे दिया है नहीं, पर हम जो हमें पता है हम वो लिख लेंगे, और वही तो दिया रहेगा ना। सो मोलर मास ऑफ O2 गैस रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल M से, और वो कितना दिया है, ये कितना दिया तो है नहीं, ये हमें पता होना चाहिए, इट्स 32 ग्राम। चलिए फिर क्यों ना नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लिए जाए। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 गैस रिप्रेजेंट करेंगे N से, फॉर्मूला होता है वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। वेट कितना है 128 डिवाइड बाय 32। हाँ अभी 6 के टेबल में तो ये आते हैं, बट 32 टू ज़ा 64 टू ज़ा 128, तो 64 टू ज़ा 128 है ना, 32 4 ज़ा 128 हो जाएगा ना। हाँ 32 4 ज़ा 4 आएगा, 4 ही आना चाहिए। एक बार कैलकुलेटर से कर लीजिएगा, मैंने कैलकुलेशन तो गलत नहीं है, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स तो आ गए। अब देखिए क्या बोल रहा है, फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस। वाओ, टेम्परेचर भी अजीब ही दिया है ना। सो मैं यहां पर लिखूंगा क्या, इनिशियल टेम्परेचर रिप्रेजेंट करेंगे इसे T1 से। 0 डिग्री सेल्सियस इज नथिंग बट 273 केल्विन, ठीक है। 7th पॉइंट लिखेंगे हम फाइनल टेम्परेचर, हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे T2 से, और ये कितना दिया है 100 डिग्री सेल्सियस, जिसे 273 में ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 373 केल्विन, ठीक है, बढ़िया। नाउ CV एंड CP ऑन एन एवरेज आर 21 एंड 29। CV और CP दिया है, पता है आपको कि उसे क्या कहा जाता है। CV को उसे कहा जाता है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। याद रखिएगा CV को कहा जाता है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। स्पेस उधर में चाहिए रहेगा, मैं यहां पर लिखता हूं CV इक्वल्स टू कितना दिया है, ये है 21, संभल के लिखिएगा, जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ये मेयर्स रिलेशन से आपको पता चल जाएगा, यूनिट ऐसा आता है। 9th पॉइंट में उसके नीचे लिखता हूं, अगर आपको नहीं देखे तो मैं जो बोल रहा हूं वो लिखिए, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है ना। मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर रिप्रेजेंट करते हैं CP से, और वो कितना है, वो हमेशा हाइयर रहेगा, पता है ना आपको, जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। मेयर्स रिलेशन ही तो बताता है कि वाई CP इज ग्रेटर देन CV, ठीक है ना। वीडियो चल रहा है तो देखिए, ये हो गया गिवन डेटा। चलो फिर डेल्टा U कैलकुलेट करते हैं। तो मोलर हीट कैपेसिटी के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो मैं यहां पर लिखता हूं मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज गिवन एज, क्या फॉर्मूला है, CV, है ना। क्या फॉर्मूला है पता है आपको, नहीं पता ना, चलो कैलकुलेट करते हैं। मुझे पता है NCV डेल्टी, ये जो CV है ना, CV की जगह मुझे लिखना था एक्चुअली डेल्टा U। हाँ यहाँ पर डेल U आएगा, ठीक है। सो डेल U इक्वल्स टू NCV डेल्टी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल्स टू NCV डेल्टी। ये फॉर्मूला आता ही है, ये डेफिनेशन से बनता है, कैसे बनता है हम वो टॉपिक में पढ़ेंगे फिलहाल बस, और आपको वैसे भी पता होगा। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं स्टूडेंट्स, 4। CV का वैल्यू कितना है 21। डेल्टी, अरे यार चलो और एक स्टेप बढ़ा लेते हैं। सो NCV T2 माइनस T1, N का वैल्यू 4, CV कितना है 21, है ना, 21 है। T2 कितना है 373 माइनस 273, ठीक है। नाउ 4 इंटू 21 कितना होता है, ये 84 इंटू ये कितना हो जाएगा 100। वाह, ये तो बड़ा आसान हुआ ना, 8400 यूनिट जूल। अगर आप चाहें तो इसे कन्वर्ट कर सकते हैं किलो जूल में, तो ये हो जाएगा 8.4 किलो जूल, ठीक है। ये हो गया डेल्टा U, बढ़िया। आप एक काम करिए, आप ना इसे नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि मुझे, या फिर आप एक काम करिए, वीडियो को स्टॉप कर लीजिए, अभी वीडियो को स्टॉप कर लीजिए, ये गिवन डेटा लिख लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि बाद में मुझे ज़रूरत पड़ेगी डेल
एच कैलकुलेट करने की। तो मैं इसे मिटा दूंगा। चलो मैं इसे मिटा देता हूँ, है ना। वीडियो को स्टॉप कर लीजिए, उतना लिख लीजिए गिवन डेटा, और बाद में फिर बढ़िया। चलो, तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है अभी, हमारा काम हो गया, हमने इसके साथ में धोखा किया, गद्दारी की। चलिए, बातें शब्द बड़े अच्छे हैं नहीं। चलो ठीक है। नाउ सेकंड पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट नाम दे दीजिए इसे, और ये हो जाएगा आपका सेकंड पार्ट, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर इज गिवन एज। क्या आएगा फॉर्मूला स्टूडेंट्स? डेल एच इक्वल्स टू एन सी पी डेल टी। याद है ना, डेल यू के लिए सी वी आता है, डेल एच के लिए सी पी आता है। डेल यू के लिए सी वी, डेल एच के लिए सी पी। एन कितना है अगेन? नहीं 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 नहीं, एन सी पी टी टू माइनस टी वन। ठीक है, अब एन कितना है? 4। सी पी कितना है? 29। और ये कितना हो जाएगा? 373 माइनस 273। बढ़िया है, मैं बाद में करूंगा उसे। सो 4 इंटू 29 इंटू 100 हो जाएगा ना ये अभी। ठीक है, हाँ। देन 9 4 जा 36, कैरी 3, 4 2 जा 8 प्लस 3 1 1 11 इंटू 100, दैट इज 11600 यूनिट जूल। इसे कन्वर्ट करिए 1.16 किलो जूल। ये हो गया डेल एच, डेल एच, डेल एच, डेल एच। तो इस तरह से हमने ये न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लिया। आप इस न्यूमेरिकल को नोट डाउन कर लीजिए और बहुत अच्छे से समझ लीजिए। कोई स्टेप अगर नहीं समझ में आती या फिर कोई स्टेप में अगर चेंजेस होते हैं, इवन मेरे हाथों से अगर मिस्टेक भी होती है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर भेजिए। नेक्स्ट टाइम ये गलती मैं भी नहीं करूँगा, आप भी नहीं करेंगे। डन, बढ़िया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, सॉरी नए न्यूमेरिकल के साथ में। टॉपिक यही रहेगा जब तक फिनिश नहीं होता हमारे पास में, ठीक है ना। तो नए न्यूमेरिकल के साथ में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। गुड लक, थैंक यू सो मच।